हेलो डियर ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब पोर्टल स्ट्रक्चर सारीजी। दिस इज मनीष कुमार दास। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया पेपर। जैसा कि हम लोग क्रैश कोर्स के अनाउंसमेंट में हम लोग डिस्कस किए थे कि दो पेपर्स को और हम लोग लेके चलेंगे। अभी दो पेपर्स इनिशियली हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दैट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड अनदर वन इज डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, राइट। अब आज जो है हम लोग एक नए सिरे से स्टार्ट करने वाले हैं क्रैश कोर्स के ही टाइप से, क्रैश कोर्स के ही अंतर्गत, दैट इज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। और इसके साथ एक और पेपर साथ में लेके चलेंगे, दैट इज प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। सो कौन कौन सा पेपर हो गया आपका, कौन कौन सा पेपर हो गया? फर्स्ट इज मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि समझने में इजी हो, है ना। दैट इज PSC and CPM. So PSC stand for pre-stressed concrete, so इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। and CPM stand for construction planning and management. so construction planning and management आज हम लोग का फोकस रहेगा और उसके स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के बारे में हम लोग समझेंगे कि उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ को पढ़ना है और कैसे किस तरीके से हम लोग को सिलेबस को कवर अप करना है ना, विद इन शेड्यूल टाइम। आप लोग का एग्जाम प्रोबेबली जून या फिर जुलाई में होगा, जून के लास्ट या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में। उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक कवर अप हो जाए, बिकॉज मैं खुद से वीडियो भी प्रिपेयर करता हूँ, सारा चीज़ कंटेंट भी तैयार करता हूँ, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड ड्यू टू नेटवर्क इश्यू यहाँ पे दिक्कत हो जाता है सब कुछ को एक साथ लेके टाइम शेड्यूल मेंटेन करने में। बट मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैक्सिमम टॉपिक जो है कवर अप हो जाए विद इन शेड्यूल टाइम, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट के स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग के बारे में। ओके, सो हम लोग कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट में हम लोग जो है टोटल चैप्टर को, टोटल सब्जेक्ट टू एंटायर सब्जेक्ट टू 12 डिफरेंट मॉड्यूल्स में हम लोग सब डिवाइड किए। कितने? 12 डिफरेंट मॉड्यूल्स में। द फर्स्ट मॉड्यूल आप लोग देख रहे हैं, दैट इज बेसिक्स ऑफ CPM। CPM स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, है ना, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। और इसको कहीं कहीं पे क्रिटिकल पाथ मेथड भी बोलता है। क्रिटिकल पाथ मेथड एक नेटवर्क टेक्निक्स है, उस पे मत जाइए। सब्जेक्ट का नाम है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। और एक चीज ध्यान रखिए, दिस सब्जेक्ट इज यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन फाइनल ईयर में जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है इंडिया का, उसमें फाइनल ईयर में कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट का पढ़ाई होता है। उसको हम लोग 10 मॉड्यूल में डिवाइड किए हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट के पूरे एंटायर सिलेबस को। पहला बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग क्या क्या होता है, देन शेड्यूलिंग, देन कंट्रोलिंग। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज आप जब प्लान करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, मतलब जा रहे हो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उस टाइम में आपको एक होता है कॉस्ट, एक होता है लेबर का मैनेजमेंट, एक होता है कॉस्ट मैनेजमेंट, एक होता है टाइम मैनेजमेंट। इन सारे चीज को जो कंबाइन करता है जो पेपर, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। क्या क्या? कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, है ना, कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, और क्या हो गया आपका बताइए? कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, और वी कैन से रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट, करेक्ट। इन सारे चीजों को जो कवर अप करता है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। दूसरा, उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा यूनिट में, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क, और वी कैन से फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क, इन विच हम लोग पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ what are the different elements of network, such as event, activity, time estimates, dummy activity, और
और नेटवर्क टेक्निक्स, और क्या चीज पढ़ेंगे इसमें हम लोग, टेक्निक्स, है ना। उसके बाद हम लोग जो फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क में, उसमें हम लोग हाउ टू डिजाइन एनी नेटवर्क को कैसे डिजाइन करोगे, कैसे ड्रॉ करो, वी कैन से ड्रॉ, है ना, वी कैन से ड्रॉ, करेक्ट। अब आप लोगों को क्या करना है, तीसरा, अब हम लोग नेटवर्क ड्रॉ हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, अगला हेडिंग लेंगे, दैट इज, अगला हेडिंग क्या है मेरा, अगला हेडिंग है नेटवर्क एनालिसिस थ्रू PERT, दैट इज कंसेप्ट एंड सम्स। PERT इज नथिंग, दिस इज प्रोजेक्ट और प्रोग्राम, वी कैन से प्रोग्राम, इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, है ना। ये मेथडोलॉजी है, इसके थ्रू हम लोग नेटवर्क को एनालाइज करते हैं, दैट हाउ मच टाइम इज द क्रिटिकल, हाउ मच टाइम फॉर क्रिटिकल पाथ, कितना क्रिटिकल पाथ में कितना टाइम लग रहा है, मतलब कोई भी वर्क को हमको फिनिश करने में, स्टार्ट एंड फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, कंसीडरिंग ऑल द नेचुरल अकरेंस, सब कुछ को हम लोग कंसीडर करके कितना टाइम लगेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। उसके बाद नेटवर्क एनालिसिस थ्रू CPM, दैट इज क्रिटिकल पाथ में। नाउ दिस CPM इज क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड, है ना, क्रिटिकल पाथ मेथड। अब मेरा क्या है, पांचवा, नेटवर्क क्रैशिंग। नेटवर्क में क्रैशिंग करवा के हम लोग कैसे कॉस्ट मॉड्यूल को समझते हैं, उसके बाद फिर टाइम एस्टिमेट्स को समझते हैं, उसका सम्स एंड कंसेप्ट को हम लोग 5वें मॉड्यूल में रखे हैं। उसके बाद फैब्रिकेशन आता है। फैब्रिकेशन आप लोगों को पता भी होगा या फिर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। फैब्रिकेशन मतलब क्या हो गया, कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क जिसके आउटर लेयर पे हम क्या करते हैं, फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर डालते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एस्थेटिक अपीयरेंस, और वी कैन से ब्यूटिफिकेशन बढ़ाने के लिए, और डायरेक्ट जो है रेन वाटर या फिर नेचुरल अकरेंस का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर पे, उसके लिए भी हम लोग फैब्रिकेशन यूज करते हैं, है ना। फैब्रिकेशन नॉवडेज बहुत कॉमन हो गया है, कहीं पे भी मॉल वॉल बनता है वहाँ पे फैब्रिकेशन यूज होता है। नेक्स्ट इज, इसके बाद हम लोग लेंगे 12वां यूनिट, दैट इज अपडेटिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। कोई भी नेटवर्क में अपडेटेशन कैसे होता है और रिसोर्स एलोकेशन कैसे होता है। रिसोर्स एलोकेशन, वी कैन से रिसोर्स इज ऑफ टू टाइप्स और वेरियस टाइप्स, सच एज लेबर इज आल्सो अ रिसोर्स, मैन पावर, लेबर इज आल्सो अ मैन पावर, दैट इज रिसोर्स। नेक्स्ट वन इज मटेरियल इज आल्सो अ रिसोर्स। सो ये सब सारा रिसोर्स में आ गया, है ना। उसके बाद हम लोग 7वां मॉड्यूल में जाएंगे। 7वां मॉड्यूल क्या हो गया, इंजीनियरिंग इकोनॉमी, मतलब कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना क्या लग रहा है, कैसे उसमें इंटरेस्ट आएगा, कैसे मतलब कैसे हम लोग जैसे मान के चलिए कोई भी प्रोजेक्ट है ना, कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, है ना, उसमें आप प्लानिंग कर दी, एग्जीक्यूट भी आप करने जा रहे हो, उसमें क्या होगा, डिसबैलेंस बीच में होता है ड्यू टू द नेचुरल अकरेंस या फिर आप मैन पावर, वी कैन से रिसोर्सेज के कारण। तो उसको कैसे आप बैलेंस करोगे वो इसमें पढ़ा जाएगा इंजीनियरिंग इकोनॉमी में, है ना। उसके बाद हम लोग का आता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट में ये भी चैप्टर डाला है, दैट इज बिल्डिंग बाय लॉ एंड बिल्डिंग प्लानिंग्स, है ना। बिल्डिंग बाय लॉ एंड बिल्डिंग प्लानिंग्स में कैसे उसके बिल्डिंग्स को प्लान करने के लिए कौन कौन सा लॉ है एज पर IS इंडियन स्टैंडर्ड, और उसको प्लानिंग कैसे किया जाता है ये भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग बहुत सारे जगह पे टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इसी में आता है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट में, और बहुत जगह पे इसको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन एंड अकाउंट्स करके अलग पेपर में देता है, फिर भी हम लोग यहीं पे देखेंगे बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट का ही पार्ट है, दैट इज टेंडरिंग। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंडरिंग्स। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि 12वां जो था वो मैं 7वां पोजीशन पे इसको लेके आ गया था ना, यहाँ पे लेके आ गया था, आपको अभी जस्ट बताया मैं कि फैब्रिकेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे,
अपडेटिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन को पढ़ेंगे, राइट। अब हम लोग क्या करना है, अब लास्ट मॉड्यूल जो है दैट इज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ चीफ इंजीनियर्स, व्हाट इज द रोल ऑफ, पहले तो डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन देखा जाएगा कि चीफ इंजीनियर के अंदर कौन होता है, उसके अंदर कौन होता है, उसके अंदर कौन होता है, असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर कौन होता है, ये सब पूरा हम लोग लेआउट देखेंगे, है ना। सो आप लोग को मज़ा आएगा ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने में। PWD क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन आदमी वर्क करते हैं, उसका क्या रोल होता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मतलब ये भी इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछता है, व्हाट इज राइट ऑन द रोल्स ऑफ एन असिस्टेंट इंजीनियर और राइट ऑन द रोल्स ऑफ अ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वी कैन से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। सो हम लोग इसको डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। सो ये था मेरा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट का ओवरव्यू कि हम लोग क्या क्या लेके चलने वाले हैं, है ना, क्या क्या लेके चलने वाले हैं पूरा। तो हम लोग 11 यूनिट में, टोटल 12 यूनिट में पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो होप सो आप लोग को वीडियो जो है अगला वीडियो बहुत कल तक मिल जाएगा, तो आप लोग बने रहिए। और अगर इसमें कोई भी ऐसा यूनिट लग रहा है कि सर आपने मेंशन नहीं किया हमारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि हम उसको जब वीडियो बनाएं तो वहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। बिकॉज ये मैं जनरल यूनिवर्सिटी जो भी है इंडिया का, उसमें जो पार्ट आता है मेजर, उसको मैं कवर अप किया हूँ। और मैं कोशिश करूँगा इसमें से 12 यूनिट में से मैक्सिमम यूनिट को कवर करूँगा विद इन शेड्यूल टाइम, ठीक है ना, जिससे आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल स्ट्रक्चर्स आर इजी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।